वेलकम मैम, वेलकम रश्मि मैम। आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। धन्यवाद सभी मास्टर्स को और थैंक यू सो मच ध्यान के लिए। और आज दयानंद सरस्वती जी का, महर्षि दयानंद सरस्वती जी का, जो आर्य समाज के संस्थापक हैं, तो उनको हम प्रणाम करते हैं और 5 मिनट के लिए पहले ध्यान करते हैं दोस्तों, फिर इसके बाद विजडम शेयर करेंगे। सर्वप्रथम हम ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री सर, महाअवतार बाबा जी, नागलक्ष्मी माँ को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। आदित्य शक्ति को प्रणाम करते हैं, धन्यवाद करते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती जी का, जो हमें संदेशों के द्वारा ज्ञान और उन सभी दिव्य ऊर्जाओं के साथ जोड़ रहे हैं। उन सभी मास्टर्स को कोटि कोटि नमन करते हैं, धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती जी की चेतना का, कि वे आए और हमारे साथ ध्यान करें। ओम की शक्ति, ओम की ऊर्जाओं से हम पूर्ण रूप से जुड़ चुके हैं। पार ब्रह्म परमेश्वर, पिता परमेश्वर की वो दिव्य ऊर्जाएं जो हम सभी से जुड़ चुकी हैं और हमारे अंदर ही है, वो पिता परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं हम अपने असेंडेड मास्टर्स को, जो हमारे साथ ध्यान के लिए जुड़ चुके हैं, जो हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं ध्यान के लिए और विजडम के लिए भी। हम सभी मास्टर्स को कोटि कोटि नमन करते हैं। श्री हनुमान जी की दिव्य चेतना को आवाहन करते हैं कि वे भी हमारे साथ आकर ध्यान करें। सभी मास्टर्स की हमारे साथ दिव्य चेतना जुड़ चुकी है, जो हमारे आज्ञा चक्र को क्लीन और हील कर रहे हैं। उन सभी विचारों को हम मुक्त करते हैं, पूरी तरह से खाली पात्र बना लेते हैं, ताकि हम सभी संदेशों को, विचारों को पूरी तरह से ग्रहण कर सकें। जीवन के कुछ जो आदर्श हैं, जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अपने सिद्धांत बनाए, उन विचारों को सभी के जीवन में उतारा भी और सभी को मार्गदर्शन किया। उन सभी विचारों की जो दिव्य शक्ति है, वो हमारे ब्रह्मांड में प्रवेश करे। उस ज्ञान को हम पूरी तरह से आत्मसात कर सके। हम उन विचार शक्तियों को
विचारों को, दिव्य ज्ञान को हम आवाहन करते हैं कि वे हमारे साथ, हमारे अंदर प्रवेश करें, हमारी चेतना का और विस्तार हो, हमारे जीवन प्रकाशमय हो, ज्ञानमय हो। स्वागत करते हैं इन सभी दिव्य शक्तियों का, दिव्य ऊर्जाओं का, ज्ञान का, प्रकाश का। जो हमारे हर एक पल, हमारे हृदय में, हमारे विचारों में, हमारे जीवा पे रहे। ऐसा हम संकल्प करते हैं कि वे सभी ज्ञान, वो विचार जो पूरी तरह से सात्विक हैं, ब्रह्म ज्ञान से पूर्ण हैं, वो हमारे अंदर हमेशा के लिए समा जाए, आत्मसात हो जाए। हमारे कंठ में वाक शक्ति जागृत हो, ज्ञान का प्रकाश हमारे कंठ में प्रवेश कर चुका है। जो सुनहरे रंग का प्रकाश है वो हमारे कंठ में आ चुके हैं। धन्यवाद करते हैं सभी मास्टर्स को। स्वामी दयानंद सरस्वती जी को नमन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। धीरे धीरे हम अपने हाथों को अपने चेहरे पर लाते हैं। 5 4 3 2 1 0। थैंक यू मास्टर्स। जी मास्टर, मैं पहले पिक्चर जो उनकी पिक है वो मैं शेयर करती हूँ। जी मास्टर, महर्षि दयानंद सरस्वती जी, आज उनके हम विजडम शेयर करेंगे। हम उनको प्रणाम करते हैं और उनका जो जीवन परिचय है वो मैं देना चाहूंगी, क्योंकि जीवन परिचय उनका इतना कुछ है और जो विजडम है वो तो है ही बहुत सुंदर, लेकिन जो आप सभी जानते ही होंगे, परंतु मुझे लगता है कि बहुत कुछ ऐसा है कि हम कभी कभी नहीं पढ़ पाते उनके बारे में। बस थोड़ा बहुत पढ़ा होता है कि हाँ, महर्षि दयानंद सरस्वती जी उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, कुछ विचार भी पता होते हैं, लेकिन बहुत कुछ ऐसा है कि जब उस समय, जब हमारे देश आजाद नहीं हुआ था, उस समय की जो स्थिति थी, किस तरह से उन्होंने उसमें परिवर्तन भी किया। तो आइए, उनका जीवन परिचय इस तरह से है कि आधुनिक भारत के वो एक तो चिंतक तथा आर्य समाज का संस्थापक कहते हैं, वो है ही, क्योंकि उन्होंने ही आर्य समाज की स्थापना की थी। और उनके बचपन का नाम मूल शंकर था और उन्होंने वेदों के प्रचार के लिए मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। वेदों की ओर लौटो, यह उनका ही प्रमुख नारा था। उन्होंने कर्म सिद्धांत, पुनर्जन्म तथा संन्यास को अपने दर्शन के स्तंभ बनाया। उनका जन्म 12 फरवरी 1824 टंकारा में हुआ था और 30 अक्टूबर 1883 अजमेर में उन्होंने अपना देह त्याग दिया। दोस्तों, आज हम स्वामी दयानंद जी के जीवन पर प्रकाश डालेंगे। उन्होंने किस प्रकार समाज और धर्म के सुधार के प्रति कार्य किए, ये भी जानना बहुत आवश्यक है। भारत एक धर्म प्रधान देश है। यहाँ की जनता प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से धर्म से संबंधित है। जब धर्म का वास्तविक स्वरूप विलुप्त हो रहा था, तब यहाँ के मानव का सामाजिक पतन भी होने जा रहा था। जब धर्म की नाप पर पाखंडी लोगों का बोलबाला था,
अंधविश्वास लोगों की रग रग में व्याप्त हो रहा था। उस समय परिस्थिति इस तरह से थी दोस्तों कि उस समय बालिकाओं को जो बाल विवाह हो जाता था होता था, विधवाओं का जीवन बहुत ही कष्टकारी था और बालिकाओं को पढ़ने की व्यवस्था कोई अनुमति नहीं थी। तो बहुत कुछ इस तरह से था, आडंबर बहुत हो रहे थे उस समय। तो वो हम आगे बताएंगे जो उस समय जो हमारे संदेशों में भी मिले हैं, तो वो उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। और एक और धर्म के नाम पर कई कुरीतियां जैसे थी, दूषित परंपराओं में जैसे भारत समाज में ग्रस्त था, तो दूसरी ओर विदेशी शासकों द्वारा समाज का शोषण भी जोर पर था। विदेशी शासक कौन? अंग्रेज। उस समय अंग्रेजों का शासन था। ऐसी विषम व विकट परिस्थितियों में समाज सुधारवादी धार्मिक नेता महर्षि दयानंद सरस्वती जी का इस भारत भूमि पर जन्म हुआ था उस समय। और महर्षि दयानंद सरस्वती का जब जन्म गुजरात प्रांत में के टंकारा नाग में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री अम्बा शंकर था और जो शिव के अनन्य उपासक थे। और बाल्यावस्था में पिता ने उन्हें संस्कृत पाठशालाओं में भेज दिया। कुशाग्र बुद्धि होने के कारण उन्हें 12 साल की अल्पायु में ही संस्कृत का पूर्ण ज्ञान हो गया था और सत्य के अन्वेषण के प्रति उनकी अभिरुचि बचपन से ही थी। और कहते हैं दोस्तों, एक सामान्य घटना एक इस तरह से हुई थी कि एक बार शिवरात्रि के दिन परिवार में के सभी सदस्यों ने, दयानंद सरस्वती जी ने भी, बचपन में उनका जो नाम था मूल शंकर कहा जाता था क्योंकि वो मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे, और उन्होंने भी व्रत रखा हुआ था। शाम को सभी जो श्रद्धालु जन थे शिव मंदिर में दर्शन करने के लिए शिवरात्रि के दिन मंदिर में गए। और उन्होंने देखा कि जब वो अपने पिता के साथ बैठे हुए थे, सभी लोग बैठे हुए थे मंदिर में, तो देखा जहाँ शिव जी के पास जहाँ पर प्रसाद चढ़ा होता है ना, तो वहां पर एक चूहा आया और चूहा उस प्रसाद को लेने लगा। तो उन्होंने अपने पिता को बोला, देखो देखो पिताजी, कैमरा ऑन है ना। तो उन्होंने कहा कि पिताजी देखिए, चूहा ना चूहा वो खाना खा रहा है। तो कहते हाँ हाँ। तो उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया, तो उन्होंने कहा कि और मूर्ति के ऊपर भी चल रहा है। इस दृश्य से बालक के विचार में परिवर्तन हो गया। उन्होंने अपने पिता को कहा कि चूहा चढ़ रहा है, और कोई उत्तर ना मिला। और जब उत्तर नहीं मिला, और जिससे उन्हें उनके मन की शांति, मतलब कैसे, मतलब कोई प्रश्न का उत्तर ही नहीं दे रहा था। पर उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों है पिताजी, कि वो तो भगवान है ना, तो भगवान है तो उनको तो हटा देना चाहिए, चूहे को। उनका प्रसाद खा रहा है, झूठा भी हो गया, खराब हो गया खाना। प्रसाद खाना, जो हमने प्रसाद चढ़ाया है उसी को चूहा वहीं से उठा के ले जा रहा है। मतलब वो शिव जी क्यों नहीं उसको मना कर रहे हैं कि यहाँ से मत आओ। तो ये बात उसको उनको खराब लगी। तो वो कहती है हाँ हाँ, वो ना, वो तो मतलब उन्होंने इस तरह से समझाया कि हाँ है तो ये भगवान, लेकिन जो जो भगवान है ना वो कैलाश पे रहते हैं। मतलब उन्होंने इस तरह से समझाया। अब बात उनको समझ नहीं आई, क्या पूजा हम यहाँ कर रहे हैं, या फिर वो कहते हैं भगवान यहाँ नहीं है वहां पर है, ये क्या बात है। तो उनके जो उत्तर था इस तरह से उनको नहीं पसंद आ रहा था, बात समझ नहीं आ रही थी कि एक तो वो जो भगवान जिनकी पूजा कर रहे हैं, रात भर हम जिनके लिए मतलब व्रत रखा है, और फिर वो चूहा वहां से प्रसाद उठा के खा रहा है। तो वो नहीं आ रही थी बात, क्योंकि पिताजी उनके कह रहे हैं कि नहीं, ये भगवान तो वैसे नहीं है, मतलब उत्तर इस तरह से मेल नहीं खा रहा था उनके जो विचारों से। तो उनको कहते नहीं। फिर वो कह रहे हैं कि नहीं, ये तो अपनी रक्षा भी नहीं कर रहे हैं अपने प्रसाद की। और मतलब, और फिर उनके मन में क्या है कि सत्य क्या है वो जानना चाहते थे। कि वो, एक तो पिताजी ने कहा कि भगवान तो जैसे शिव जी तो वहां पर रहते हैं कैलाश पे, है ना, इस तरह से। तो इस बात से कहते हैं कि उनके अंदर जो जिज्ञासा थी और वो वैराग्य के बीज बो दिए थे उस दिन से। फिर उसके बाद क्या हुआ, उनके एक चाचा जो उनसे बहुत लगाव था, चाचा की मृत्यु हुई, और उसके कुछ समय बाद बहन की मृत्यु हो गई, जिनसे वो बहुत ही प्रेम करते थे। उसके बाद तो वो, मतलब कहते हैं कि उनका जो दिल था, दिमाग था, वो पूरी तरह से झकझोर हो चुका, झकझोर गया था। मतलब उनको ये लग रहा था कि वे संसार को क्षणिक व नश्वर समझने लगे थे, क्योंकि उन्हें लगा था, उनको फिर व्यक्ति को देखकर उनके पिताजी ने, अच्छा जब ये बहुत समय हो गया, और क्योंकि उनके उनकी फैमिली ने, उनके जो परिवार वालों ने तो मान लिया था कि ये
ऊपर वाले की होगा, है ना, मान लेते हैं ना कि हाँ ये तो ऊपर वाले ने का कुछ होगा। तो सबने मान लिया इस बात को, बड़े आराम से मान लिया कि हाँ हो गया। लेकिन उनके मन से नहीं निकला कि ऐसा क्यों हुआ, मृत्यु क्यों हुई। मृत्यु की वजह से, और क्योंकि वो चाचा से भी बहुत उनका लगाव था और उनकी बहन से भी बहुत प्रेम था उनको, क्योंकि वो साथ में खेलते थे। तो उसकी वजह से उनका विरक्तता आ गई थी। ये सब देख के उनकी जो माता थी, उनको मन में आया कि ये ऐसे विरक्त हो रहा है, तो क्यों ना अपने, फिर उन्होंने अपने पति, उनके पिता को बोला कि ये इस तरह से लगता है मुझे कि ये विरक्त रहते हैं। और उनके भा तो उन्होंने कहा, सोचा कि क्यों ना इसकी शादी करा दीजिए। अगर ये ऐसे सोचते हैं तो इसको ऐसे करो। जब वो पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई में तो बहुत अच्छे थे, लेकिन मन उनका नहीं लगता था। तो जब उन्होंने इस तरह से बातों में बताया कि मुझे शादी नहीं करनी है, तो उन्हें लगा कि भाई ऐसे तो ठीक है। फिर उनके इनके माता और पिता को लगा कि ऐसे करो, जल्दी से शादी कर दो इनकी। जैसे होता है ना, चट मंगनी पट पे, हाँ बस फटाफट कर दो। अगर ऐसा विचार है तो बस जल्दी से विवाह कर दो, क्योंकि ज्यादा वेट नहीं करना चाहते कि जब उनके विचारों को सुना, समझा कि इनके बातों में तो विरक्तता है। तो एक सेकेंड। तो उन्होंने कहा कि जब ये पता चला कि बहुत जल्दी मेरी शादी कराना चाहते हैं, तो उनकी जो उम्र थी वह, उस समय उन्हें लगा कि घर से भाग जाना चाहिए, क्योंकि वो शादी नहीं करना चाहते। तब वो गृह त्याग करके चले गए, अपना घर गृह त्याग कर दिया और सत्य और ज्ञान की खोज में निकल पड़े। उन्होंने कई तीर्थों, मठों, आश्रमों, धर्मस्थलों की यात्रा की, लेकिन उनकी ज्ञान पिपासा, मतलब वो ज्ञान, बहुत जगह गए, लेकिन उनको जो ज्ञान चाहते थे वो शांति नहीं मिल रही थी। अंत में फिर बाद में इनको एक गुरु मिले। वह विभिन्न धर्मस्थलों का भ्रमण करते हुए मथुरा में स्वामी ब्रज आनंद जी के आश्रम में पहुंचे। उनके सत्संग व प्रवचनों से वह काफी प्रभावित हुए। उनसे दीक्षा लेकर उनकी ज्ञान पिपासा शांत हो गई और हृदय की जो उलझी हुई जो सारी गुत्थियां थी वो सुलझ भी गई। जो उत्तर वो चाहते थे, काफी कुछ मिल गया उनको। और भारतीय परंपरा के अनुसार जब दीक्षा प्राप्ति होती है, संन्यास लेने के बाद शिष्य का नया नामकरण किया जाता है। जब शिक्षा दीक्षा दी जाती है तो एक नया नाम भी दिया जाता है। तो इसलिए प्राणी मात्र के प्रति दया भाव, मतलब उनके मन में हमेशा दया भाव रहती थी। उनका जो मूल भाव, नाम क्या था, मूल शंकर था। तो उनका नाम फिर उनके गुरु ने दयानंद रख दिया कि आप, तो आपके अंदर इतना दया है, इसलिए उनका नाम दयानंद रखा गया। गुरु ने कहा, आप दयानंद संसार की दशा की ओर दृष्टिपात करो। अब आपका नाम दयानंद सरस्वती जी है, रख दिया गया। और फिर उन्होंने कहा कि आप संसार के प्रति देखो, अब वह रसातल को प्राप्त हो रहा है, यही वेद ध्वनि सारे विश्व में गुंजा दो। मतलब ये उनके शब्द थे। गुरु ने कहा, दयानंद संसार की दशा की ओर दृष्टिपात करो, वह रसातल को प्राप्त हो रहा है, यही वेद ध्वनि सारे विश्व में गुंजा दो। यही मेरी गुरु दक्षिणा है। क्योंकि उन्होंने, दयानंद सरस्वती जी ने उनसे कहा कि आपने मुझे दीक्षा दी है, तो आप मुझे बताइए मैं क्या गुरु दक्षिणा दूं आपको, दीक्षा दी है तो। कहते कि मुझे कोई गुरु दक्षिणा नहीं चाहिए आपसे। आपके पास ज्ञान जो है, इस समय हमारे देश को इस ज्ञान की जरूरत है। तो इस ज्ञान को आप पूरे भारत देश में फैलाओ, इसको जो आपको ज्ञान मिला है, आपने जो प्राप्त किया है। तो उनके जो आज्ञा मिली, उसके बाद उन्होंने धर्म प्रचार के लिए निकल पड़े। और उसके बाद उन्होंने बहुत सारी यात्राएं की। जैसे सर्वप्रथम हरिद्वार कुंभ के मेले में पहुंचे, उन्होंने पाखंड खंडिनी पताका फहरा दी। जहां पर क्या हुआ, उन्होंने अपना जो उपदेश देना शुरू किया, समझाना शुरू किया। तो काफी लोग, क्या हो रहा था उस समय हमारे देश में, बहुत सारा इस तरह से हो रहा था, जैसे अंग्रेज आ गए थे। तो काफी लोगों ने जो मतलब अपने धर्म के प्रति जो उनका भाव था वो खत्म सा हो गया था, कुछ आडंबर में ज्यादा हो गए थे। तो काफी लोगों ने जनेऊ छोड़ दिया था पहनना, बहुत कुछ इस तरह से छोड़ दिया था। फिर उन्होंने जिस तरह से समझाया, अपनी संस्कृति के बारे में समझाया, जब उन्होंने उनके उपदेश, उनके विचारों को सुना हरिद्वार में, जहां पर वो गए हरिद्वार में, फिर उन्होंने वहां पर उनके बातों को सुनकर, विचारों को सुनकर, उन्हें
जनेऊ पहनना शुरू किया। ये भी हुआ था। और वो कहते हैं कि वह एक शहर से दूसरे शहर में जाकर वेदों का प्रचार करने लगे। स्थान-स्थान पर शास्त्रार्थ किया। शास्त्र मतलब प्रश्न उत्तर। कहते थे कि वो अपनी बात को, क्योंकि वो कहते थे मतलब पार ब्रह्म परमेश्वर, एक हम बात करते हैं ना कि निराकार है ईश्वर का, मतलब एक रोशनी है। हम लाइट की बात करते हैं, हम जब ध्यान की बात करते हैं, ज्ञान की बात करते हैं ना, रोशनी है प्रकाश के रूप में। तो जिस उसी तरह से उन्होंने भी इस तरह से समझा रहे थे, क्योंकि आडंबर उस समय बहुत ज्यादा हो गया था। तो वो कहते कि ठीक है हम, लेकिन ये भी बात थी कि वो वेदों, पुराणों, उपनिषद इन सब के प्रति पूरा भाव था कि हाँ ये है। उनकी अपनी जो संस्कृति थी सनातन धर्म के प्रति, वो पूरी तरह से आस्था थी। लेकिन जो आडंबर थे, उनके प्रति वो खिलाफ थे कि ये आडंबर मत करो, ध्यान करो, ध्यान से है ना उनके जो विचार हैं वो मानना के लिए वो करते थे। अच्छा, फिर वो शास्त्रार्थ के लिए जैसे वो बोलते थे, तो प्रश्न उत्तर करे जाते थे, प्रश्न रखे जाते थे, वो उत्तर इस तरह से देते थे। और ऊपर से वो उनके जो श्लोक थे, वो संस्कृत उनकी भाषा, वो संस्कृत में जिस तरह से उत्तर देते थे, तो उनके आगे कोई कुछ कह ही नहीं पाता था। कोई कुछ कह नहीं पाता था कि वो मान जाते थे कि हाँ, इनको नहीं कुछ के हम, मतलब हम नहीं जीत सकते इनसे। तो इस तरह से, जिस तरह से और ये जब होता था तो बहुत हज़ारों लोगों के बीच में होता था। ऐसा नहीं कुछ लोगों के बीच में होता था। बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते थे, क्योंकि इसमें सबको बहुत इंटरेस्ट आता था कि ये अच्छा शास्त्रार्थ होना है, तो देखे तो सही, पता तो चले कि कौन है। तो इतने सारे लोग इकट्ठे हो जाते थे और सबके सामने ये प्रश्न उत्तर रखे जाते थे। और उन्होंने अपने संगठित प्रचार के लिए मुंबई में फिर आर्य समाज की स्थापना की। सभी छोटे बड़े नगरों का भ्रमण किया। वे अपने देश में कई राजा महाराजा से मिले। अनेक राजा महाराजा उनका सम्मान करते थे। मूर्ति पूजा का विरोध, पाखंड खंडन, छुआछूत, भेदभाव का विरोध, बाल विवाह व अनमेल विवाह का विरोध। मतलब अनमेल विवाह उन्होंने देखा था कि वो उस समय क्या हो रहा था, बहुत सारे जो 8-10 साल की जो कन्याएं थी, उनका 70-80 साल की उम्र के बुजुर्गों के साथ विवाह हो रहा था। तो ये देख के उन्होंने बहुत दुख होता था कि ये क्या रहा है, कि अनमेल विवाह भी किया जा रहा था। मतलब चलो बाल विवाह हो रहा, उनका तो विरोध कर ही रहे थे, लेकिन वो देख रहे थे कि 70 साल की उम्र, 80 साल की उम्र और ये 10 साल की कन्या, तो ये क्या, ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो इस तरह से इनके प्रति कुरीतियों का विनाश, वेदों का प्रचार उनके द्वारा स्थापित आर्य समाज के मूल सिद्धांत हैं। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की, जो आर्य समाज का माननीय धर्म ग्रंथ है। तो सत्यार्थ प्रकाश क्या है, समझ लीजिए जैसे श्रीमद् भगवत गीता हमारे लिए गीता हम कहते हैं ग्रंथ है, ऐसे ही आर्य समाज के लिए भी वो ग्रंथ कहा जाता है सत्यार्थ प्रकाश, क्योंकि वो आर्य दयानंद महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने लिखी है। तो ये एक्चुअली अभी थोड़ी देर पहले भी मुझे फिर से मैसेज मिला था कि ये वो ग्रंथ है, ये ग्रंथ है, ये पुस्तक नहीं, इनको ग्रंथ कहा जाएगा। तो हम कहते हैं ना उन्होंने लिखी थी, लेकिन वो ग्रंथ है, उसमें इतना ज्ञान है पूरी तरह से और प्रकाश है। वो उसका भी हम ध्यान करें, जिस तरह से मुझे मैसेज मिले थे, पर मुझे लगा अभी भी मैं साथ में बता दूं आपको। तो उनका अच्छा ये था कि भाई उनका साथ क्या हो रहा था, बहुत सारी, जब ये देश में इतनी कुरीतियां हो रही थी, उनका विरोध भी कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। तो परिणाम ये हो रहा था, तो उनका कुछ ना कुछ तो भाई होता ही है ना, कि खिलाफ भी होते हैं लोग, उनके खिलाफ भी हो गए थे। और इसमें क्या होता था कि एक बार जब वो राजा महाराजा वहां पर जाते थे, उनको विचार व्यक्त करते थे, क्योंकि कहते हैं ना कि जब राजा के विचार परिवर्तन होते हैं तो प्रजा का विचार भी परिवर्तन होने लगते हैं। इसलिए वो राजाओं के पास भी बात करने जाते थे, समझाने जाते थे। तो एक दिन क्या हुआ, जोधपुर के राजा जसवंत सिंह की जहाँ पर वो रह रहे थे, तो उनका उनका बहुत ही अच्छी तरह से स्वागत कर रहे थे उनके वो राजा ना। तो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छे भी थे। लेकिन क्या हुआ कि जैसे होता है ना कि रानी भी होती है, लेकिन कहीं एक जैसे होता है ना कि जो नृत्य करती हैं, नृत्यांगनाएं होती थी, तो उनकी पालकी उठाने लग गए राजा। तो उन्होंने कहा पालकी उठा रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, आप तो राजा हो ना, आपकी एक मर्यादा है, आप एक राजा हो, आपको ये शोभा नहीं देगा।
तो कहती है अच्छा ठीक है, उन्होंने पालकी हटा दी कि ठीक है मैं ऐसे नहीं करूंगा। और क्योंकि उनके जो विचार थे इतने अच्छे थे, तो उनका झुकाव नृत्य उस तरफ से जाकर उनकी तरफ होता जा रहा था, महर्षि दयानंद सरस्वती की जगह तरफ। तो ये बात उनको पसंद नहीं आ रही थी, कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रही थी। तो इस वजह से क्या हुआ कि जो नृत्य करती थी, वो उन्होंने उनके खाने में, एक जो रसोइया था उनसे उनसे मिलकर उनके खाने में जहर मिला दिया था, विष मिला दिया था। तो इस वजह से उनकी तबीयत खराब हुई और फिर देह त्याग दिया। तो इस तरह से ये भी है। और लेकिन कहते हैं कि स्वामी जी के निधन से सभी प्रबुद्ध जनों का हार्दिक आघात पहुंचा था, किंतु वह हमारे बीच में ना होते हुए भी एक युग युग तक अपना संदेश दे रहे हैं। उनके संदेश हमें आज भी सदमा की ओर ले जा रहे हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी के जो सिद्धांत हैं, उन्हें आज भारत सरकार ने भी कानून का रूप देकर समाज में लागू कर दिया है। जैसे आर्य समाज में क्या होता है, विवाह भी होते हैं ना, तो उसको कानूनी दे रखा है ना कि हाँ अगर आर्य समाज में है तो आपको मिल जाता है। कि कहते हैं ना कि वहां पर जब कभी कभी शादी, कुछ लोग वहां पर शादी करते हैं, तो वो कानून के रूप में मान्यता है। इसलिए उनके अमर संदेश हमें समय समय पर अंधविश्वास से उबारते रहे हैं। भारतीय समाज महर्षि दयानंद सरस्वती जी को सदैव स्मरण करते हुए उनके अमूल्य उपदेशों के द्वारा प्रेरणा प्राप्त करता रहेगा। तो थोड़ा उनके जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने एक ऐसा उस समय विचार दिया कि जो आर्य समाज जो दयानंद सरस्वती जी मानने लगे थे, उनके संदेश दिया कि उनके नाम के पीछे हाँ एक और भी कहानी है कि सनातन धर्म लगा ले। कि जिससे क्या हो रहा था, उस समय जनगणना हुई थी, पहली जनसंख्या जनगणना हुई थी। तो उन्हें लगा कि क्योंकि हमारे देश में बहुत तरह से भेदभाव, हर तरह से अलग थलग हो रहा था, हर कोई अलग अलग हो रहा था, एकता नहीं हो रही थी। तो उन्होंने कहा जो आर्य समाज के जो मानने वाले हैं उनको उस समय, देखो मोबाइल भी नहीं होता था, लेकिन फिर भी जिस तरह से संदेश दिए गए तो सबको ये पहुंचाया गया कि अब आप अपने नाम के पीछे आर्यवत लगा लें, अपने सनातन धर्म का, अपने देश के नाम। तो ताकि ताकि जो भेदभाव का भाव है वो खत्म ही करो। तो जब जो कोई पूछने आता था कि आपका नाम क्या है और पीछे सरनेम बताइए, तो उन्होंने कहा नहीं, आर्यवत सनातन, हम अपनी वैदिक संस्कृति का ही रख रहे हैं। तो ये सुन के वो भी हैरान हो गए थे। और ताकि और सब में जो भाव था वो एकता का भाव, इससे उन्होंने एकता के लिए ये कार्य भी किया कि सब में अपने हमारे देश में एकता हो। तो ये है आइए। और अभी मुझे 3 दिन पहले ही मुझे उनके संदेश मिले हैं। पहले मैं जो 3 दिन पहले जो मिले हैं वो संदेश मैं शेयर करती हूँ। और जो मुझे लास्ट ईयर मिले थे वो थोड़ा थोड़ा ज्यादा है, पर मैं सोच रही हूँ कि वो नेक्स्ट टाइम भी हम कर सकते हैं, क्योंकि काफी लंबा है। तो हम जितना आज इतना हो जाएगा उतना करेंगे, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट भी कर लेंगे, ताकि हम बहुत आराम से फिर उसको कर सकें और फिर ध्यान भी कर सके। ठीक है। तो आज जो 3 दिन पहले जो मैसेज मिले हैं वो थोड़ा इस तरह से हैं कि मैं दयानंद सरस्वती बोल रहा हूँ। मेरी यही कामना है कि आप सभी इस ध्यान को और फैलाते जाएं। सभी दुनिया में ध्यान ही है जो हमें जोड़ता है पूरे विश्व से। हम सब भी जब ध्यान करते हैं अब भी शांति की ही कामना करते हैं। मन में और तन में भी प्रेम की, शांति की ही भावना बनी रहे है। यह उन्नति का भाव है जो आपको ही नहीं, जो दूसरों को भी साथ लेकर जाएगी। ध्यान की स्थिति में हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप सभी अब एक ही नहीं रहे हैं। अब आप उन अनंत शक्तियों से जुड़ने वाली की विचारधारा में आ चुके हैं। मतलब जब ध्यान करने लगते हैं, जब हमारी ऊर्जाएं बढ़ने लग जाती हैं, तो हमारी ऊर्जाएं फैलने लग जाती हैं। हम एक जगह के नहीं रहते हैं कि हम सोचें कि हम यहाँ पर है तो यहीं पर कार्य कर रहे हैं, नहीं।
हमारी जो ऊर्जा है इतनी होती है कि हम कहीं और भी काम कर सकते हैं, हमारी चेतना का विस्तार हो जाता है, तो जो शक्तियां हैं वो बढ़ने लग जाती हैं। तो जब हम कितने काफी समय से जैसे ध्यान करते रहते हैं, विजडम शेयर करते हैं, विजडम लेते भी हैं, ग्रहण भी करते हैं, ध्यान करते हैं, तो ये अनंत शक्तियां जो हैं हमारे पूरे ब्रह्मांड में हैं, तो वो जुड़ जाती हैं। कहते अब आप उन अनंत शक्तियों से जुड़ने की विचारधारा में आ चुके हैं। ये विचारधारा ही हमें अनंत शक्तियों से मिला देती है। ये शक्ति आपको आपके मन के विचारों को भी परिवर्तन करने की क्षमता देती है। ये हमें यदि भाव हमारे प्रमुख उन विचारों से जोड़े कि आप क्या कहन करना चाहते हैं, वो भाव भी आपको आपकी शक्तियों से मिला देता है। हम सब प्रमुख हैं, ये भाव भी आवश्यक है। अच्छा, वो हम कभी कभी कहते हैं नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम तो सही हैं, सिंपल हैं, साधारण ऐसे बोल देते ना, नहीं 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 कुछ नहीं। पर वो कहती है ऐसा नहीं मानना चाहिए, अपने आप को मानना चाहिए कि हाँ मैं कर सकता, मैं हूँ। अपने आप को भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए। आप ये जब बोलेंगे हाँ मेरे में है, और मैं जैसे हम सब प्रमुख हैं, ये भाव भी आवश्यक है, अपने प्रति ये भाव भी आवश्यक है। क्योंकि जब तक आप अपने आप को जानोगे नहीं, जब तक आप कैसे कर पाएंगे वे सभी कार्य जो आप करना चाहते हैं। कहते हैं जब हम ये भाव रखते हैं कि हाँ मेरे में अंदर ये शक्तियां हैं, मैं कर सकता हूँ, जब तक आप ये भाव नहीं रखेंगे, विश्वास नहीं करेंगे, तो तब तक कैसे कर पाओगे। तो कहते हैं आप प्रमुख हैं, मुख्य हैं, तो आप अपने आप को मुख्य समझो। ये मत समझो मैं नहीं, कुछ नहीं हूं, मैं तो साधारण हूँ, ऐसे नहीं। कहते नहीं, आप ऐसे मत समझे, आप प्रमुख माने, अपने आप को मुख्य माने। आपके अंदर असीम शक्तियां हैं, ये भाव ही आपको उच्चतम स्थिति तक लाता है। कहते ये भाव ही रखना है कि हाँ मेरे अंदर शक्ति है, मेरे अंदर असीम शक्तियां हैं, मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ। कहते जब ये भाव आएगा तभी आप आपको ये भाव ही आपको उच्चतम स्थिति तक लाता है। केवल मन ही नहीं, इस भाव में, इसमें तो आपका मस्तिष्क भी साथ देता है। तो वो कह रहे हैं कि आप ये सोचो आप मन से बोल रहे हो। कहते नहीं, ये मन का भाव तो है, लेकिन जो हमारा मस्तिष्क है ना, ये भी ये भी हमारा कार्य करता है। मस्तिष्क में इतनी पावर है, हमारे माइंड में इतनी पावर है, ये भी हमारा कार्य करता है और कहता भी है कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। कहते हैं हमें कभी भी अपने माइंड को ऐसे कुछ नहीं बोलना चाहिए, नहीं ऐसे नहीं। हमेशा ये बोलना चाहिए हाँ मेरे माइंड में बहुत पावर है, हमारे हमेशा मेरे अंदर मेरे मस्तिष्क में, या मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। इसलिए इस विचारधारा से एक होकर कार्य करें। कहते हैं ये दोनों जो विचारधारा हैं, इसको एक कर लो, एक कर लो। इसलिए इस विचारधारा से एक होकर कार्य करो, ताकि ताकि आपका आत्मविश्वास कम ना हो। कहते ये विचारधारा जरूर रखनी है अपने अंदर। आपने देखा होगा ना, यू कैन हील योर लाइफ में भी, मिरर वर्क में भी यही है। अपने आप पर विश्वास करो, अपने आप पर आत्मविश्वास करो, अपने मस्तिष्क पर विश्वास करो कि हाँ मेरे माइंड में बहुत पावर है। और वाकई है पावर ना, सब कुछ यहाँ से सिस्टम चल रहा है ना, पूरा सिस्टम। कहीं आपको पता ही होगा माइंड का कितनी पावर है, सारा कुछ यहीं का ही है, सब कुछ यहीं का ही है ना। ये हृदय तो हमारा बहुत भोला है, बहुत प्यारा है ना। इसलिए भगवान यहीं पर आते हैं। वहां कम हम मांगते हैं सरस्वती माँ को, है ना, कहते हैं कि आप बैठिए ताकि वो ज्ञान हमारे अंदर है, प्रकाश। लेकिन जो भाव जो है ना, क्योंकि यहाँ तो लॉजिक भी चलता है, लेकिन ये बहुत पावरफुल है ये सब क्योंकि लेकिन हम बोलेंगे तो करेगा, इतनी पावर है ना। हम मानते हैं ना, जब हम कहते हैं कि हाँ मेरे अंदर शक्ति है, तो माइंड में भी अपने अंदर वो पावर फील करता है और बताता है कि हाँ मेरे में, हमारे अंदर बहुत शक्ति है। तो कहते हैं कि ताकि आपका आत्मविश्वास कम ना हो, और ना, और सहज भी हो और संयम भी हो। अब शक्ति बोल रहे हैं, लेकिन क्या है उसके साथ साथ क्या बोलना है, हम सहज भी हैं और संयमता भी है हमारे में, है ना। ये दोनों भाव भी बहुत जरूरी है। शक्ति शक्ति करेंगे तो कैसे होगा ना तो सहजता भी होनी चाहिए, संयमता भी होनी चाहिए, है ना। तो कहते हैं ऐसा भी अपने अंदर अनुभव करें कि हाँ मेरे अंदर शक्ति है, लेकिन मेरे अंदर सहजता भी है, संयमता भी है, शांति भी है ना। तो कहते हैं कि क्योंकि प्रत्येक पल कुछ ना कुछ हमें सिखाता ही है, हम सीख ही रहे होते हैं। इसलिए स्वयं को रोको मत, काम करते जाओ बिना प्रतिस्पर्धा के ही। काम करना प्रतिस्पर्धा से कहाँ होता है। तो कहते हैं
काम करते जाओ, बस काम करते जाओ और ये मत सोचो कि मेरा काम अच्छा है या उसका, मतलब तुलना नहीं करनी है ना, कंपटीशन नहीं करना है। किसी भी कहीं भी फील्ड में हो, चाहे कोई भी फील्ड हो, चाहे कुछ भी कार्य हो, जो करना है अपना बेस्ट करो, जो कर सकते खुशी-खुशी करो, उसके बाद कर दिया और फिर उसके बाद ठीक है, उसके बाद ये सोचना नहीं है कि उसका काम इसका ठीक है, मैंने जो कर सकती थी मैंने कर दिया, बस। और उसके आगे मत ज़्यादा सोचो, अपना बेस्ट करना, क्योंकि मेहनत तो कर ही रहे हैं ना, सभी अपनी तरह से मेहनत करें और अच्छा कोशिश ये कर सकते हैं कि हमें और ज्ञान मिले ईश्वर से, है ना? अपने अंदर से कि हम और अच्छा कर सकें, ये एक भाव है। तो कहते हैं कि प्रतिस्पर्धा से प्यार कहाँ होता है, वह तो बस उन्नति चाहता है। उनका नेक भाव भी कम होने लगता है। इसलिए हम यही कहेंगे कि जैसी भी वाणी बोलो और पर संयमता और प्रेम से भरी होए। तो कहते हैं कि जैसे भी वाणी बोलना है, पर संयमता और प्रेम से भरी होए, तो देखो दुनिया में कैसे सब कुछ समान होने लगेगा। हम सब ने एक ही ईश्वर माना, ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों को जाना और माना भी, और उसे हमने सूर्य के तेज की भांति प्रकाश को हमने अपने माना, अपना माना कि सब कुछ हमारे अंदर है। माँ गायत्री मंत्रों के शक्तियों को भी हमने जाना। इसी भाव से ऋषि परंपराओं को हमने जन सामान्य पहुंचाने का कार्य किया। सब भेदभाव भूल कर एक भाव से मंत्रों का उच्चारण कर, ताकि पूरे विश्व में जन कल्याण, लोक कल्याण की भावना प्रज्वलित हो। उस समय में अलग परिस्थितियां थी। अच्छा, जब उस समय की बात बता रहे हैं, जब उस समय अंग्रेजों के साम्राज्य ने हमारे देश की अवस्था को और पारंपरिक व्यवस्था ने जो भेदभाव को इतना बढ़ावा दिया कि जन सामान्य से में एक दूसरे के प्रति प्रेम भावना होकर एक भाव से ही जी रहा था। बस एक ही जाति के धर्म के बीच में भाव फंस रहा था। कहते उस समय बहुत सारे भेदभाव थे, जाति का भेदभाव, धर्म का भेदभाव, कहते इसमें ही फंसा हुआ था। कहते ये भाव हमें अलग ही कर रहा था, एकता का भाव इसे छू नहीं सकता था। कहते इतने सारे भेदभाव थे कि एकता का भाव तो इसे छू ही नहीं सकता था। इसलिए मन में बस एक विचार था कि सबको साथ लेकर चलना है, अलग अलग नहीं एक ही है। यही भाव हमको ईश्वर से मिला देगा। कहते हैं हमें सबको साथ लेकर चलना होगा। यही हमें भाव था कि पहले तो ये एकता लेके आनी है देश में, ताकि सब एक हो। कहती तभी कुछ हो पाएगा हमारे देश में। कहती हम सभी ने अपना अपना उद्देश्य पूर्ण किया, आज भी हम सब भी चेतना यही कार्य सेवा कर रहे हैं। कहते हम सब ने अपना अपना कार्य किया। उस समय में जितने भी समाज सुधारक भी आए है ना, बहुत सारे आए है ना। उस समय वो टाइम ही, इस समय ऐसा समय था कि उस समय राजा राम मोहन राय जी, ईश्वर विद्याचंद्र विद्यासागर जी, बहुत सारे समाज सुधारक बहुत सारे हैं। तो उस समय वो ये था, इतनी सारी अंधविश्वास कह लीजिए, बहुत कुछ था, कुरीतियां बहुत कुछ थी। तो वो कहते हैं कि उस समय भी हम सब की चेतना यही कार्य सेवा कर रही है। हम अलग हैं ही नहीं, बस सब विचारों को एक प्रेम गगन में भरते हुए देखो। तो वो कह रहे हैं, कहते हम तब भी कर रहे थे, आज भी उनकी चेतना ये कार्य कर रही है, वही सेवा कर रही है और सब कर रहे हैं। और सचमुच जब भी हम ध्यान कर रहे होते, कितनी बार राजा राम मोहन राय जी की चेतना हमारे साथ जुड़ती है, कभी कोई मास्टर जुड़ते हैं, इवन सम्राट अशोक जी, उनकी भी चेतना जुड़ती है। तो सबकी चेतना अभी भी वो कार्य कर रही है, अभी भी मैसेज। इवन चंद्रगुप्त मौर्य जी, आचार्य चाणक्य जी, तो मतलब ये भी सभी, मतलब सभी मास्टर्स अभी भी मदद करते हैं, कोई ना कोई विचार बताते हैं, संदेश देते हैं, ध्यान में आते हैं। तभी तो कहते हैं कि सामूहिक ध्यान करो, तो सारे मास्टर्स को पता चलता है कि भाई वहां पर ध्यान चल रहा है, तो एकदम आ जाते हैं। तो ये है भाव, मतलब ध्यान की ये ऊर्जा होती है कि मास्टर आते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि मास्टर आते हैं ध्यान में। तो कहते हैं देखो कितना विस्तार हो रहा है। तो कहते हैं आप अपने बस उन विचारों को एक प्रेम गगन में भरते हुए देखो, देखो कितना विस्तार हो रहा है विचारों का, जो सभी को जोड़ रहे हैं। कोई लोक परलोक की बात नहीं है, ये तो स्पर्श है उन विचारों का, जो मिल रहा है सबको, सबको एक साथ लेकर आ रहा है। ये विचार शक्ति ही आपको जोड़ रही है। मनुष्य मनुष्य
ना कहकर एक दिव्य आत्मा के भाव में आ रहा है। तो कहते हैं अब हमें क्या हो रहा है, हम ध्यान में क्या बोल रहे हैं ज्यादातर, जो भी हम सारे ध्यान कर रहे हैं, ध्यानी मित्र हैं, ज्यादातर हम क्या बोलते हैं, मनुष्य बोलते हैं, नहीं मनुष्य नहीं बोलते हैं, वो दिव्य आत्मा है, मोस्टली कहते हैं वो प्योर सोल है ना। शब्दों में कितना फर्क हो गया ना, ये फर्क हो गया। तो कहते हैं कि ये है, तो कहते हैं कि मनुष्य मनुष्य ना कहकर एक दिव्य आत्मा के भाव में आ रहा है सभी, है ना, जो ध्यान कर रहे हैं उनके भावों में ये परिवर्तन है। कहते यही तो है प्रमुख बना रही है आप सभी, जो आपका ही नहीं हम सबको प्रसन्नता देती है। तो कहते हैं ये आपको प्रसन्नता देती है ना, हमें भी बहुत प्रसन्नता देती है जब आप इस तरह से बात करते हो। तो जब हम सभी सभी जो भी ध्यान करते हैं, इस तरह से भाव करते हैं, बात करते हैं, तो हमें भी प्रसन्नता देती है। जब ये विचार सुनते हैं हम सभी, क्योंकि कोई खाली नहीं जाते। तो कहते हैं जब कोई भी हम ये विचार रखते हैं ना, तो आपके विचार हम तक पहुंचते हैं। ये है, कहती कोई भी विचार खाली नहीं जाता है, कोई अच्छा भी हो चाहे खराब भी हो, लेकिन वो विचार तो जाएगा ही जाएगा। इसलिए तो कहा जाता है ना, सोच समझ के बोलो सोच समझ के ध्यान रखो। तो कहते कोई भी विचार खाली नहीं जाते, ये तो दिव्य है, प्रकाश से भरे। कहते और जो विचार अच्छे हैं वो तो प्रकाश से भरे हुए हैं, वो तो और भी तेज ही ऊंचाई से जाते होंगे कहाँ कहाँ पर, है ना, सभी मास्टर्स के पास। तो कहते प्रकाश से भरे हैं, यही शक्ति है जो आत्मिक विकास करती है, आत्मिक विकास करती है। रोहन में रहो जो आगे लेकर जाएगा। रोहन मतलब अच्छा चरित्र होता है, इसका मीनिंग है अच्छा चरित्र। और आरोहण में जाओ मतलब आगे लेकर जाना होता है ना, उनका मीनिंग अच्छे चरित्र में के उसमें जाओ। अवमानना तभी करो, अवमानना मतलब मना करना है, कोई बात अगर यदि मना करनी है तो तब करो जब मन नहीं मान रहा है। कहते अगर किसी बात का मन नहीं कर रहा ना, मन नहीं मान रहा है कि मैं नहीं करना चाहता हूँ, नहीं मन मान रहा, तो कहते तो ठीक है मना कर दो। कहते उस कार्य में जो भी करो मन से, हृदय से, प्रेम से करो। कहते जो भी काम करना है ना, अगर मन नहीं कर रहा तो मत करो, क्योंकि उसमें मन ही नहीं लग रहा है, हृदय नहीं है उसमें, तो उस बात को, इस कार्य के लिए मना कर लो। तो वो कहते क्योंकि जो उस कार्य में जो भी करो मन से, हृदय से, प्रेम से करो। उसके बाद कुछ मेरा थोड़ा सा उनका पर्सनल मैसेज शुरू हो गए थे। फिर उन्होंने कहा कि हमने सत्यार्थ प्रकाश को लिखा, मतलब उनके जो उन्होंने जो ग्रंथ लिखा है उनके बारे कि जिसमें हम जान चुके थे कि हम क्या हैं, परंतु दूसरों को भी सत्य और प्रकाश से जोड़ना था। ये नदी के किनारों को जोड़ना था, दोनों अलग नहीं है, ये तो एक ही है। ये विचारधारा ने लोगों में एक होने की संभावना को संभव कराया। उस समय हमारे देश में एकता और ज्ञान की आवश्यकता थी, जिसमें हमने और समाज सुधारकों ने भी यही भाव से कार्य किए, जो जीवन के एक नए प्रकाश की ओर लेके जा रहे थे। जब भी जीवन में लगे हमें आवश्यकता है प्रकाश की, तो अपने आप को देखो कि आप ही प्रकाश हो। तो कहते हैं हमें लगे ना कि हमें प्रकाश की आवश्यकता है, कुछ लाइट चाहिए, कुछ मुझे मतलब जैसे हमें लगता है ना कि ऊर्जा चाहिए, ध्यान करना है, हमें कुछ आवश्यकता है। तो कहते क्या देखना है उस समय, आप ये देखो, आप ढूंढो मत, सोचो आप ही रोशनी हो। आप, हम ध्यान क्या करते हैं, हम सूरज के तेज का प्रकाश को महसूस करते हैं ना यहाँ पर, बस वो ही करो, अपने अंदर वो प्रकाश को देखो। कहते आपके अंदर ही सूर्य का तेज है जो आपको और अधिक ऊर्जावान बना देगा। पर ब्रह्म परमेश्वर हमारे अंदर ही है, यही सत्य है, यही प्रकाश है। तो ये मास्टर्स के मैसेज थे, और टाइम भी हो गया है, तो अब हम ध्यान कर लेते हैं। और जो नेक्स्ट है, काफी सारे जो मैसेज है, फिर हम नेक्स्ट टाइम भी कर सकते हैं, ठीक है।
आवाज ठीक है शिल्पिकार जी? तो चलिए सुखासन में बैठते हैं। ध्यान की स्थिति में पैरों को क्रॉस कर लेंगे। यदि सुखासन में बैठे हैं और यदि आलती पालती लगाए हैं तो इस तरह से, और जिन्हें भी मास्टर पानी पीना है पानी पी लीजिए। और अपने पास ही पानी रख लीजिए। यदि प्यास लगती भी है तो आप पानी पी सके बिना खोले ना। तो चलिए पैरों को क्रॉस कर लिया है और हाथों को लॉक कर लेते हैं। उंगलियों में इस तरह से लॉक कर लेंगे। कोमलता से आंखों को बंद करते हैं। धन्यवाद करेंगे, प्रणाम करेंगे मुस्कुराते हुए। सर्वप्रथम हम अपने ब्रह्म ऋषि पितामह पत्रेसर महाअवतार बाबा जी नाग लक्ष्मी माँ को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। आदि तेज शक्ति माँ को प्रणाम करते हैं। विश्व शक्ति को प्रणाम करते हैं। ब्रह्मांड की सभी दिव्य ऊर्जाओं को, ज्ञान को नमन करते हैं और आवाहन करते हैं गुरु की चेतना को नमन करते हुए, और महर्षि दयानंद सरस्वती जी को प्रणाम करते हैं। उनकी चेतना का स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं उन सभी विचारों को, ज्ञान को जिनसे हमें जोड़ा और हमारे विचारों को पूरी तरह से प्रकाशवान बनाया। हम उनको हृदय से नमन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं विश्व शक्तियों का, जो लोग कल्याण कर रहे हैं। उन सभी विश्व शक्तियों का, संस्थाओं को नमन करते हैं। उन सभी आश्रमों को जो ज्ञान दे रहे हैं, उन सभी संस्थाओं को नमन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर को, धरती माँ को नमन करते हैं। अपने अंदर के पांचों तत्वों को धन्यवाद करते हैं। आनापानासति ध्यान, आती हुई सांस और जाती हुई सांस से जुड़े रहेंगे। 3 बार लंबी गहरी सांस लेते हैं और आराम से छोड़ेंगे। नाभि तक महसूस करेंगे इन सांसों को। आते हुए सांस और जाते हुए अपने ही अंदर के उन दिव्य शक्तियों को नमन करते हुए अपने अंदर पूरे ब्रह्मांड को, जो हमारे अंदर प्रकाश के रूप में है, अपने दिव्य आत्मा को नमन करेंगे। अपनी सांसों को नमन करेंगे। हमारे भाव पूर्ण रूप से प्रेम से, ज्ञान से, ध्यान की ऊर्जाओं से जुड़ चुके हैं। हम सबकी ग्रुप चेतना एक हो चुकी है, सांसों के द्वारा, विचारों के द्वारा। ये सभी शक्तियां हमें हमारे ही अंदर की गहराइयों में लेके जा रही हैं।
वो गहराई जो हमें अपने आप से, अपने अंदर पिता परमेश्वर से जोड़ रही है। सब कुछ हमारे अंदर है। हम आज अपने ही अंदर के पिता परमेश्वर, हाँ, ब्रह्मांड है, जैसे बाहर ब्रह्मांड है ऐसे ही हमारे अंदर भी पूरा ब्रह्मांड है। हम अपने अंदर की आंतरिक शक्तियों का आवाहन करते हैं कि ये अपने अंदर जो शक्तियां हैं वो जागृत हो। और इन सभी शक्तियों को महसूस करेंगे। ये सभी शक्तियां हमारी सांसों के द्वारा हमारे अंदर महसूस हो रही हैं। आती हुई सांस और जाते हुए। हमारी हर एक सांसों में ये ऊर्जाएं हमारे अंदर और बाहर जा रही हैं। हमारे अंदर भी वो प्रकाश भर रहा है सांसों के द्वारा, जो पूरी तरह से संतुलित है, प्रेम और ज्ञान से पूर्ण है। ये ध्यान की शक्ति है जो हमारे अंदर की सभी शक्तियों को जागृत करती है। मास्टर केशव चंद्र विद्यासागर जी की दिव्य ऊर्जा चेतना हमारे साथ जुड़ चुकी है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी की दिव्य चेतना हमारे साथ जुड़ चुकी है। धन्यवाद करते हैं मास्टर को। वे हमारे अंतर मन की दिव्य ऊर्जाओं को अपने ज्ञान से प्रभावशाली, शक्तिशाली विचारों से जोड़ रहे हैं। जो विचार आपको एक दिव्य शक्ति बनाए, पर भ्रम से जोड़ने की पूरी शक्ति मिले। हम आपको एक उस ओर लेके जाना चाहते हैं। जो वाणी है आपको ईश्वर ने दी है, इस वाणी का नमन करो, धन्यवाद करो। ये वाणी आपको हर एक शक्तियों से जोड़ देती है, मन की अवस्थाओं को बदल देती है। आज हम आपके साथ ध्यान करने आए हैं। आपकी शक्ति आपके अंदर है। आप अपने अंदर परब्रह्म परमेश्वर को महसूस करो। यह आपकी शक्ति है, सामर्थ्य है आपके अंदर। आप सभी दिव्य हैं। जो आपको लेकर जा रही है आपके अंदर की वो शक्ति। ईश्वर कहाँ है? ये प्रश्न हमें भी आया था। बचपन से जानना चाहते थे ईश्वर कहाँ है, परंतु इसका उत्तर हमें एक ही मिला कि ईश्वर तो हमारे अंदर ही है। ये प्रकाश के रूप में है, ज्ञान के रूप में है। जब हमें हिमालय की गोद में ये उत्तर मिला आकाशवाणी से, तब हमें समझ आया कि ईश्वर तो हमारे अंदर ही है। ये ज्ञान, ये प्रकाश के रूप में है जो इस जीवन को संवार देता है। यही सत्य है और यही सत्य है, प्रकाश है, ज्ञान है। मुख्यतः हम आपको यही बताना चाहते हैं। हम सभी ने वैदिक संहिताओं को समझा, पढ़ा, उस पर बहुत कुछ
कार्य भी किए, लिखे भी, परंतु श्लोकों से शक्ति भी आती है, परंतु प्रमाण क्या है इसका भी उत्तर जब सब जानना चाहते हैं, परंतु हम यही कहेंगे, इसके लिए आप अपने अंदर की शक्तियों से जुड़ो, अपने अंतर मन की दिव्यता से जुड़ो, फिर आप अपने अंदर की समर्थता को समझ पाओगे, ज्ञान को समझ पाओगे। आपका बौद्धिक विकास, मानसिक विकास और शारीरिक विकास भी पूर्ण रूप से होने लगता है। यही तो उपलब्धि है ध्यान की स्थिति की, जो चारों ओर से आपको विकास करने की क्षमता देता है। ये ध्यान की स्थिति है जो आपको आज्ञा चक्र से आपके अंदर लेके जाएगी। आज आप अपने आज्ञा चक्र में एक प्रकाश के पुंज को देखेंगे। महसूस करें वो प्रकाश, सुनहरे रंग का प्रकाश आपके माथे पर है। आप पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं, चारों ओर से सुरक्षित हैं। आपके अंदर दिव्य शक्तियां हैं। आपका आत्मिक उत्थान हो रहा है। आप केवल एक ही नहीं, आप अनंत शक्तियों के साथ हैं। आप अनंत शक्तियों के साथ जुड़ चुके हैं। आज आप इस भाव के साथ ध्यान करेंगे। मुख्यतः हम सभी मानते भी हैं पर जानते भी हैं, परंतु आज आप सभी को ये भाव के साथ ध्यान करना होगा कि आप अनंत शक्तियों के साथ जुड़ चुके हैं और वो अनंत शक्ति आपके आज्ञा चक्र में आ चुकी है। पूर्ण रूप से इसको विश्वास करें, महसूस करें, पूरे भाव से अपने अंदर इस भाव को व्यवस्थित कर लेंगे और इस अवस्था को तक पहुंचना है आपको। जब तक महसूस ना हो इसका प्रयास करें, उस भाव तक पहुंचाएं अपने आप को कि आप असीम शक्तियों के साथ जुड़ चुके हैं। आपके अंदर, आपके साथ अनंत शक्तियां हैं। आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। हाँ, मैं पूरी तरह से सुरक्षित हूँ। ये मेरे अंदर हर प्रकार से सभी शक्तियों को जागृत कर रहा है। ये विचार मुझे मेरे अंदर इस शक्तियों को जागृत करने में मदद कर रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति है। अपने आप को महसूस करेंगे। ये बहुत ही दिव्य है। आप जागृत हो रहे हैं। महसूस करें आप जागृत हो रहे हैं और ये प्रकाश फैल रहा है आपके पूरे चेहरे पर और अंदर। पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश, सुनहरे रंग का प्रकाश फैल गया है और आपकी चेतना उस प्रकाश के अंदर जा रही है। जहाँ ब्रह्मांड है, जहाँ पर ब्रह्म परमेश्वर है, जहाँ सुनहरे रंग की रोशनी के साथ आप भी, आपका प्रकाश, आपकी चेतना इस प्रकाश के अंदर देख रही है।
आपकी चेतना बहुत दिव्य है। महसूस करेंगे, विश्वास करेंगे कि आपकी चेतना पूरी तरह से दिव्य है, बहुत महत्वपूर्ण है। आप मुख्य हैं, प्रमुख हैं। आप में वो क्षमता है, आपके अंदर वो अधिकार है ये सब भावों के लिए। आप में, आपके अंदर ईश्वर ने वो सभी क्षमताएं दी हैं। इन सभी को महसूस करेंगे। आपके अंदर एक भाव आ चुका है, जन जन में कल्याण करने का भाव, सेवा का भाव। ये भाव बहुत सुंदर है जो आप प्रस्तुत कर रहे हैं, अपने जीवन में बता भी रहे हैं। ध्यान के लिए, ज्ञान के लिए आप सभी मास्टर सेवा दे रहे हैं। तो आपको अपने लिए ये भाव रखना भी आवश्यक है। ये भाव आपकी उन्नति करेगा। विचार हमें प्रकाश से भरते हैं, जैसे कोई संत समागम होता है। जब हम वहां पर बैठते हैं, ध्यान करते हैं, विचारों को सुनते हैं, तो हमारी जो विचारशीलता है, जो सोच है, वो पूरी तरह से परिवर्तित हो जाती है, शांत हो जाती है। हम सब अपने यहीं अंदर इस प्रकाश में, जहाँ पर ब्रह्म परमेश्वर की रोशनी, पिता परमेश्वर की वो प्रकाश, जहाँ सुंदर सा आकाश है, तारे हैं और सुनहरे रंग का प्रकाश, हम धीरे धीरे हमारी चेतना इस प्रकाश के पास जा रही है। आती हुई सांस और जाती हुई, जैसे जैसे सांसें ले रहे हैं, वैसे वैसे हमारे अंदर ये ऊर्जाएं और बढ़ रही हैं। मन के भाव शांत होते जा रहे हैं, ज्ञानपूर्ण होते जा रहे हैं। आकाश तत्व भी हमारा स्वागत कर रहे हैं। समस्त तारा मंडल हमारा स्वागत कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि हम उन सभी प्रकाश के रूप में हमारे अंदर आ जाएं, अपनी रोशनी को समझें कि आप कौन हैं। ये पिता परमेश्वर की रोशनी धीरे धीरे, जैसे जैसे हम ध्यान की स्थिति में पहुंच रहे हैं, वैसे वैसे हम प्रकाश में, सुनहरे रंग का प्रकाश जो बहुत सुंदर है, उस प्रकाश के अंदर हम प्रवेश कर रहे हैं। और धीरे धीरे और प्रकाश में, और प्रकाश में, और अंदर जा रहे हैं, और अंदर जा रहे हैं पिता परमेश्वर में, उन प्रकाश में, ब्रह्म ज्ञान में। ये ब्रह्म का ज्ञान है, इसे अपनाना है आज हम सभी मास्टर्स को। इस ज्ञान में हम अंदर प्रवेश कर चुके हैं दोस्तों।
रोशनी ही रोशनी है। हम सभी की गुप्त चेतना एक साथ जुड़ी हुई है। हम सब सुरक्षित हैं, पूरी तरह से विश्वास के साथ, प्रेम के साथ, ज्ञान के साथ। कोई आंखें नहीं खुलेगा, पूरी तरह से सरेंडर करेंगे, समर्पण कर देंगे अपने आप को। पूरी तरह से अपने आप को, अपने हृदय को, अपने विचारों को पूरी तरह से समर्पण कर देंगे। पिता परमेश्वर को हम अपने आप को समर्पण करते हैं और अंदर प्रकाश में जा रहे हैं। हम इस रोशनी को पूरी तरह से ग्रहण करेंगे और तेज प्रकाश हो रहा है अंदर। हम सब एक साथ हैं, एक साथ हम सब प्रकाश में जा रहे हैं। सभी एसेंडियल मास्टर्स हमारे साथ हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी हमारे साथ हैं। अपने प्रकाश को पूर्ण रूप से उसमें परिवर्तित होते देखेंगे और अपने आप को जागरूक होते हुए देखेंगे कि आप जागृत हो रहे हैं। महत्वपूर्ण स्थिति में आ चुके हैं आप सभी मास्टर्स। आप दिव्य ऊर्जाएं हैं, आप दिव्य आत्मा हैं। हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं। हम सब एक साथ हैं और हम सब एक हैं। एक प्रकाश के रूप में धीरे धीरे सांसों के द्वारा ये पूरी ऊर्जाएं हमारे सहज चक्र में, आज्ञा चक्र में, नासिका, चेहरा, गला, अनाहत चक्र, नाभि, स्वादिष्ठान चक्र, मूलाधार चक्र, पैरों का, हाथों का, अपने सिर पर, अपनी आंखों पर, चेहरे पर, कानों पर, गालों पर, कान में, पीठ पर, कंधों पर, हाथों की उंगलियों में, बाजुओं में, एक एक अंगों में, हमारे अंदर रोम रोम में ये ऊर्जाएं प्रवेश कर रही हैं। अब ऐसा लग रहा है और आगे जा रहे हैं, जैसे सुनहरे रंग पिघल रहा है, टपक रहा है। उसके अंदर प्रवेश करेंगे जहां सुनहरे रंग टपक रहा है, गिर रहा है वो। इतनी ऊर्जाएं हैं सुनहरे रंग की शक्ति में, अपार ब्रह्म परमेश्वर में। वो करुणामयी है, दयामयी है, वो ज्ञानमयी है, प्रकाशमयी है, प्रेममयी है। उस पार ब्रह्म परमेश्वर को अपने अंदर समेट लो, पूरी तरह से अपने हृदय के अंदर। अपने हृदय में सुनहरे रंग को
पूरी तरह से हम डूब रहे हैं। धीरे धीरे उस सुनहरे रंग की जो टपक रहा है उसमें हम प्रवेश कर रहे हैं। और वो हमें पूरी तरह से ढक दिया गया है। हमारी हर एक सांसों से, हमारी भ्रमरण से ये दिव्य शक्ति हमारे सहज चक्र से पूरा भ्रमरण भर गया है। रोशनी से आज्ञा चक्र में मुस्कुराते हुए स्वागत करो इस ज्ञान का, दिव्य ज्ञान का, परब्रह्म परमेश्वर का, जो हमारे अंदर हमारी शक्तियों को जागृत कर रहे हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी, जो हर एक पल हमारी इस प्रक्रिया में हमारी मदद कर रहे हैं। अपनी कुशलताओं को समझो, सीखो उनसे, अपने अंदर से शक्तियों से। तुम सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ तुम्हारे आपके अंदर है। ये मत समझो ये नहीं हो सकता, हो सकता है। सब कुछ हो सकता है, आपके अंदर है ये सभी कुछ दिव्यता। मेरे अंदर सब कुछ है, प्रेम भी है, ज्ञान भी है। मैं इन सभी दिव्य ऊर्जाओं का स्वागत करता हूँ। मैं इन सभी दिव्य ऊर्जाओं को स्वागत करती हूँ। मैं ग्रहणशील हूँ, पूर्ण परमात्मा से प्रेम करती हूँ। मैं प्रेम करता हूँ। मैं स्वयं से प्रेम करता हूँ। मैं स्वयं से प्रेम करती हूँ। अपनी हर इच्छा का आदर करना है आप सभी मास्टर्स को, क्योंकि जो भी पल आता है उसे खुशनुमा बना दो। कल का इंतजार मत करो, जो होना है आज ही करो। और ज्ञानपूर्ण रहो, आनंदित रहो, सदा मुस्कुराओ। मुस्कुराहट से सब कुछ सुलझ जाता है। ये रोशनी धीरे धीरे हमारे विशुद्ध चक्र में, हमारे हृदय में सत्यार्थ प्रकाश की दिव्य चेतना शक्ति ग्रंथ को हम नमन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। वेदों पुराण उपनिषद की दिव्य चेतना शक्ति को नमन करते हैं, धन्यवाद करते हैं, आह्वान करते हैं। उनकी दिव्य शक्तियों को, ज्ञान को, उनकी दिव्य चेतना हमारे साथ जुड़ चुकी है और प्रकाश के रूप में वो आए हैं। हम उनको नमन करते हैं, धन्यवाद करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं। ये इन सभी की चेतनाएं हमें सुरक्षा देती हैं, क्योंकि ये ज्ञान है। ज्ञान सर्वदा हमें सुरक्षा ही देता है, शक्ति देता है, आत्मशक्ति देता है।
प्रकाश एक सुंदर सा पुंज बनता जा रहा है हमारे अंदर। एक सफेद नीले रंग की रोशनी फैल रही है हमारे अंदर। हम सब एक हैं दोस्तों, हम आपके साथ हैं, आपके अंदर ही हैं हम। हमें अलग ना समझा जाए, हम तो आपके अंदर ही हैं। हम आपके अंदर ही हैं, आपके हृदय में हैं, आपके कण कण में हैं। हम आपकी हर अवस्था को समझ रहे हैं। हम आपके हर प्रश्नों को भी सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। आपके हर प्रश्न का उत्तर हम यही कहेंगे। आप अपने अंदर के ज्ञान को, प्रकाश को समझो, जानो, सीखो कि आप कौन हो, क्या उद्देश्य है आपका। जो जीवन में मिला है वो क्यों मिला है आपको, इसके पीछे कारण क्या है। जब हम कारण जानने लगते हैं, जब कोई उत्तर नहीं मिलता, तो ये समझो कि हमें बहुत कुछ सिखाने आया है। ये सब हमें सीखना भी है और सिखाना भी है। आपकी शक्ति आपके अंदर, आपके मणिपुर चक्र में ये रोशनी फैल चुकी है। प्रत्येक कण कण में प्रकाश ही प्रकाश भर चुका है। स्वादिष्ठान चक्र में भी, मूलाधार चक्र में भी, थाइस, घुटने, कफ मसल्स, पैरों में, एड़ियों में, हाथों में, बाजू में, पूरे बाजू में, कोहनी में, कलाई में, उंगलियों में महसूस करेंगे रोशनी को, कंधों में, आप सभी दिव्य आत्मा है। मुस्कुराहट से स्वागत करो अपने आप का। ये जीवन है, बहुत अनमोल मिला है, इसको अपना लो। नमन करते जाओ अपने आप को, धन्यवाद करते जाओ अपने आप को, अपने हर अनुभवों को। सीखने की क्षमता है आप सभी में। यही शक्ति है जो आपको उज्जवल बनाएगी, महत्वपूर्ण बनाएगी। आप सभी हो, ये भी पूरी तरह से सदा हमेशा विश्वास रखना है। संस्कृति को भी अपनाते हुए अपने भावों को और ऊंचे ही करेंगे। समर्थता आती है अपने संस्कारों से, ज्ञान से। जन कल्याण की भावना आपको उच्चतम स्थिति तक लेके आ रही है। जो भी हुआ उन सभी अनुभव को धन्यवाद करो। उन्हीं से महान बनते हैं। ये महानता उन स्थितियों से आती है जब संघर्ष होते हैं। बिना संघर्षों के कहाँ महानता आएगी।
एक एक शब्द ऊर्जाएं देता है। अपने अपने अंदर की उस स्थिति को समझो, जानो, वो सभी कुछ कुशलता है, महानतम है। हम सब भारत देश में उत्पन्न पैदा हुए, ये हम सब की एक महानता है। हम सब एक महान देश में पैदा हुए। अपनी संस्कृति से हमें हमेशा अपने आप को हम प्रणाम करें, भारत माँ को प्रणाम करें, धन्यवाद करते हैं हम सभी मास्टर्स को, आप सभी मास्टर्स को। आप एक प्रकाश के रूप में परिवर्तित हो गए हैं अंदर प्रकाश पुंज में। आपका माथा और आपके अंदर और बाहर की जो लेयर है, ऑरा है, वो पूरी तरह से प्रकाश के रूप में हो चुकी है। आप एक खाली पात्र की तरह हो चुके हो, जिसमें बस प्रकाश ही प्रकाश है। आपकी चेतना पूरी तरह से विलीन हो गई है प्रकाश में। चारों ओर प्रकाश फैला हुआ है। आप पूरी तरह से घुल चुके हो रोशनी में। एक एक कण खुल गया है, विलीन हो गया है रोशनी में। और इस भाव में प्रेम ही प्रेम है, ज्ञान ही ज्ञान है, सत्य का ज्ञान है। हम सबको धन्यवाद करते हैं मास्टर्स, सभी असेंडल मास्टर्स को धन्यवाद करते हैं आज के ध्यान के लिए। स्वामी दयानंद सरस्वती जी को धन्यवाद करते हैं, अपने सभी असेंडल मास्टर्स को। स्वामी विवेकानंद जी को धन्यवाद करते हैं, आर्य समाज के संस्थापक को, ब्रह्म समाज को, ब्रह्म ज्ञान को धन्यवाद करते हैं। अपने चेतना, अपने आत्मा को, अपने शरीर को धन्यवाद करते हैं। हम सब मुस्कुराहट के साथ इस रोशनी से अनुमति लेते हैं। धन्यवाद करेंगे अपने सभी असेंडल मास्टर्स का। अपने पैरों को, अपने हाथों को हिलाएंगे। अपने हाथों को आंखों पर रखते हैं। 5 4 3 2 1 0। मास्टर्स पानी पी लीजिए। जी मास्टर। थैंक यू वेरी मच मैम। बहुत ही अच्छा ज्ञान था और ध्यान था। आर्य समाज, ब्रह्म समाज
के बाद बहुत सारे समाज हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते थे। वो टाइम पे खाली रटने वाली बात थी कि रट के किसी तरह से पास हो जाना है। जी जी। लेकिन अब जैसे जैसे ध्यान थैंक में यू जुड़े हैं अविनाश। ना, तो दयानंद सरस्वती जी से जुड़े तो ध्यान भी बहुत अच्छा हुआ। उनकी जो विचारधारा थी, जो उनकी सोच थी, वो भी बहुत अच्छी थी मैम। तो वो अब समझ में आती है कि उस टाइम पे भी एनर्जी लेवल इतनी थी कि ऐसे ऐसे मास्टर्स हुए थे, अर्थ पे आए थे, पृथ्वी पे जन्म लिए थे, जिन्होंने समाज की स्थापना की थी, जिन्होंने समाज को एक दिशा दिखाई थी। खासकर जो बाल विवाह था, सती प्रथा था, अगर ये सब चीजें नहीं होती तो बहुत सारा शोषण हो जाता था समाज का। लेकिन उन्होंने राइट समय पे आके मार्गदर्शन किया, समाज को दिखाया सही रास्ता। और आज आपके थ्रू हमें और कुछ सीखने को मिला, और आगे भी ये कंटिन्यू रहेगा तो और भी एक्साइटेड रहेंगे। थैंक यू वेरी मच मैम। तो मास्टर्स, थैंक यू। आप लोगों का प्रश्न है तो आप लोग हैंड रेस कीजिए। आत्मबंधन मैम। आत्मबंधन। मैम ध्यान बहुत अच्छा रहा, ध्यान गहरा रहा। शुरुआत में ना मुझे कोई पहाड़ जैसा, कोई कुछ बहुत बड़ा सा पहाड़ जैसा दिखा, वो हरा हरा जी पूरा। जी। और हमें बीच में दिखा ना, मेरे घर में ही एक लेमन ग्रास का पौधा है, वो हम्म, मुझे दिखा कि वो उसको सूख सा रहा है, कुछ ऐसे दिखा मुझे। हम्म। तो देखती हूँ, पानी तो आज ही डाला था, ऐसा है क्या? हाँ, वो कुछ तो कहना चाहते हैं ना, आपसे बात करना चाहते हैं। थोड़ी देर टाइम स्पेंड करो उनके पास जाके, ध्यान की ऊर्जा दो। और जब ध्यान करते तो उनको भी बोल के आया करो कि अभी रात्रि में ध्यान है तो आप आ जाइएगा। अच्छा, अरे वाह। हाँ। अच्छा, एक दिन और बताया था, उस दिन भी बड़ा अच्छा लगा था सुन के, लेकिन भूल गए फिर हम कि हम्म, ध्यान में करना है। जी। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत अच्छा जो भी आपने बताया वो ऋषि के बारे में, और ध्यान तो बहुत अच्छा रहा। तो थैंक। और पहाड़ जो दिखा था मैम, वो पर्वत सा कुछ था, बहुत ऊंचा सा था, वो भी कुछ ऐसा ही है क्या? हाँ, हिमालय से आप कनेक्ट हुए थे ना, उनकी ऊर्जाओं से कनेक्ट हुए थे। अच्छा। हम्म, क्योंकि महर्षि दयानंद सरस्वती जी वहां पर भी गए थे। अच्छा। मतलब हाँ, उनका मन नहीं मान रहा था, मन नहीं लग रहा था, जैसे होता है ना कि यहाँ मन नहीं लग रहा है, तो वो वहां पर पहुंच गए। एक बार मन करा कि कुछ नहीं हो रहा मेरे से, ऐसा मन हो गया था कि इतना कुछ पढ़ लिया, इतना कुछ जान लिया, फिर भी क्यों नहीं मुझे कुछ मतलब उत्तर क्यों नहीं मिल रहा जो जानना चाहते पूरी तरह से। फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने आप को समाप्त ही कर दूं, ऐसा भाव आ गया था। फिर उनको एकदम आकाशवाणी हुई, तो उन्होंने कहा नहीं, आप वापस जाओ, आपका भी कार्य है। तो फिर जब उनको मतलब कहते हैं परमेश्वर से साक्षात्कार हुआ, तो हिमालय में जाके वहां पर हुआ था। और फिर वो जब उन्हें पता चला कि क्या है, तब फिर वो उन्होंने फिर वापस आए, दोबारा फिर वापस आए। और फिर उन्होंने कहा कि फिर उन्होंने अपना शुरू किया सब कार्य सेवा। जी। थैंक यू मैम, थैंक यू। ये हाँ, एक और बात थी कि आज केशव चंद्र जी सेन जी आए थे। क्या था कि जो सत्याग्रह प्रकाश जो ग्रंथ लिखा गया है वो हिंदी में भी लिखा गया है ना। क्या हुआ था कि जब वो उनका मन में था, क्योंकि वो पत्रिका भी कर रहे थे, काफी कुछ लिखना भी लिखते भी थे। तो फिर जो केशव चंद्र आचार्य जी हैं वो बहुत ही आध्यात्मिक स्पिरिचुअल मास्टर रहे उस समय, और समाज सुधारक भी थे। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसे करिए कि जो आप जो किताब लिख रहे हैं, जो लिख रहे हैं आप, तो इसको हिंदी में लिखो, हिंदी में लिखो, ताकि हिंदी भाषा को करना है। क्योंकि उस समय क्या था कि हमारे देश में एकता की बहुत जरूरत थी, एक भाषा बहुत होना जरूरी था। अलग अलग भाषाएं चल रही थी, सब अपनी अपनी भाषा बोलते थे, है ना। तो उस समय एक जैसे अंग्रेजों का क्या था, वो अंग्रेजी बोलते थे सब जगह, है ना। उनके पास कितना वो प्लस था कि बस वो एक ही भाषा बोलना है। तो कहते हमारे साथ ये हो रहा है कि बहुत कुछ अलग अलग चीजें हो रही है,
तो आप एक मतलब हिंदी भाषा को प्रयोग करो। तो हिंदी भाषा से ये होगा कि हमारे देश में एकता आएगी, एक भाषा होगी, तो उससे जुड़ेंगे ज्यादा। तो ये भी मैसेज था मुझे कि ये था भी, है भी, और ये भी मैसेज भी मिला था कि ये बहुत जरूरी था। तो इससे क्या हुआ कि हमारे देश में एकता और बढ़ी, एक भाषा से, हिंदी से, हिंदी भाषा को लेके। और एक और बात है, जो चेतना होती है, हमारी भाषा में भी चेतना होती है। जैसे संस्कृत भाषा की चेतना भी होती है, हिंदी भाषा की भी चेतना होती है, तो सबकी चेतना होती है। तो आप यदि हिंदी भाषा को हम प्रणाम करते हैं, भाषा को भी हमें प्रणाम करना चाहिए, तो वो महसूस करती है, आपसे जुड़ेंगी। ये है। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। आज बहुत सारे मास्टर्स जुड़े हुए हैं मैम, 13 लोग की संख्या है। तो हम चाहेंगे भाई मास्टर्स आप लोग प्रश्न पूछिए, अगर आपको ज्ञान बताना है या कुछ आपका एक्सपीरियंस है तो आप पूछ सकते हैं। जी कमल जी। जी कमल जी। आत्मवंदन मास्टर्स। आत्मवंदन। आत्मवंदन रश्मि मैम। आत्मवंदन जी। मैम पूरे ध्यान में कनेक्शन सही चल रहा था, अभी ध्यान कंप्लीट होते ही कनेक्शन में थोड़ा इशू आ रहे हैं। आज जो आपने सामाजिक कुरीतियों के ऊपर जो हमारे दयानंद सरस्वती जी हैं जिन्होंने सत्याग्रह प्रकाश लिखा, और हमारे जो यूजुअल भारतीय संस्कृति में जो सामाजिक कुरीतियां हैं उसको दूर करने के लिए जो उन्होंने अपना जो रिवोल्यूशन चलाया, जो अपना जागृति लेके आए लोगों के अंदर, तो ये उस समय थे जब ईश्वर चंद्र विद्यासागर और राजा राम मोहन राय, तो ये जो कुरीतियां हैं वो उस पीरियड में अपने, जैसे सती प्रथा है और हम्म, जिनके ऊपर राजा राम मोहन राय ने आवाज उठाई, तो वो एक गोल्डन पीरियड था जिसके अंदर दयानंद सरस्वती जी आए और राजा राम मोहन राय और ये। जी जी तो जी। आज जो लगा कि जो आपने ऑटो राइटिंग बताई, तो ऑटो राइटिंग के अंदर लगा कि हाँ दयानंद सरस्वती जी के ही उनके वचन है। तो आज का सेशन बहुत अच्छा है कि हाँ हमारी जो हिंदू संस्कृति की एक होता है ना कि हम एक अंधश्रद्धा के ऊपर ज्यादा बिलीव करते हैं, लेकिन जो कुरीतियां हैं उससे उससे दूर करने के लिए कुछ नहीं करते हैं। तो ये दयानंद सरस्वती जी और जो राजा राम मोहन राय और भी हैं मास्टर्स, तो ये इन्होंने विरोध उठाया, जो अपने धर्म में ही क्या क्या चीजें हैं, क्या कुरीतियां हैं उसके खिलाफ इन्होंने बताया, मूर्ति पूजा के खिलाफ रहे। तो आज का सेशन बहुत अच्छा था, काफी शिक्षाप्रद था। आवाज आ रही है ना मैम? जी 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 जी। आई थिंक मेरा कनेक्शन थोड़ा ऐसा ही है। और ध्यान बहुत ही डीप था, काफी ऐसा हॉलोनेस लग रहा था कि अ, सामर्थ्य के लिए संस्कृति को अपनाना पड़ता है, और पूरा ऐसा खालीपन लग रहा था, जैसा सब कुछ आपके जो वर्ड है वो काफी प्रेरणापद लग रहे थे, और सुनहरा प्रकाश पूरा प्रकाशमान हो रहा था शरीर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आज के ध्यान के लिए। सॉरी मेरा कनेक्शन बहुत टूट रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू कमल जी, थैंक यू सो मच। सब मास्टर्स हैं जो हमें पूरी थैंक तरह से सहयोग कर रहे हैं। थैंक यू थैंक यू, मैम। थैंक यू। वेरी मच मैम। मेरा जुकाम तो एकदम ठीक हो गया मेडिटेशन से ही।
जी जी जी। वाज रियली बहुत पावरफुल था। मैं बहुत ज्यादा एनर्जी फील कर रहा था आज। और हर बार जब होता है तो लाइट्स और इतनी एनर्जी रहती है, बॉडी फील करती है, पूरा महसूस करती है। तो थैंक यू जी मास्टर्स। और किसी का कोई प्रश्न है? आई थिंक मैम समय भी हो गया है, और किसी का कोई जी प्रश्न नहीं है तो हम एंड करते हैं। जी। थैंक यू सो मच सभी थैंक मास्टर्स यू। को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।